अस्सलाम वालेकुम। पीवी 9000 एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वर्टर है। पाकिस्तान में ऐसा इन्वर्टर जो फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम वारंटी के साथ लॉन्च हुआ था और बहुत ही ज़्यादा एक कामयाब किस्म का इन्वर्टर है। और इसकी पीवी जो है वो भी ड्यूल है और इसकी आउटपुट भी ड्यूल है, यानी कि ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड मोड में भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। 6 किलोवाट के इस इन्वर्टर के आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशंस का एक कंप्लीट रिव्यू लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो 6 ईयर की वारंटी है वो फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है, जबकि इसकी लाइफ टाइम वारंटी जो है वो फ्री सर्विस वारंटी है। कि अगर 6 साल तक इसकी कोई भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं या उनमें कोई भी डिफेक्टेड हो जाते हैं तो वो कंपनी फ्री में रिप्लेस कर देगी, कोई चार्जेस भी नहीं लेगी आपसे। अगर ये 6 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है तो फिर आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी मिलेगी। कुछ लोग समझते हैं कि लाइफ टाइम वारंटी का मकसद ये है कि सारी ज़िंदगी जो भी ये ख़राब होगा इसके कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाद में आपको सिर्फ पार्ट्स के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन पार्ट्स के चार्जेस ही असल चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी 6 ईयर वारंटी के साथ ये एक मैक्सिमम वारंटी वाला इन्वर्टर है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वर्टर नाइट्रोक्स सिर्फ 5 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सोलर मैक्स का और नेक्स्ट सीरीज का ये इन्वर्टर 6 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करता है। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो 9000 इसकी मैक्सिमम पीवी पावर है, यानी आप इसके साथ 9000 वाट के सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ इजीली 545 वाट के 16 पैनल लगा सकते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 24 पैनल भी इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको आउटपुट जो है वो 6000 वाट की देगा, लेकिन सोलर की जो इसकी आउटपुट है वो 9000 वाट की है। और इसमें ड्यूल एसी आउटपुट भी दी गई है। टोटल इसकी जो आउटपुट है वो 6000 वाट यानी कि 6 किलोवाट है। और इसमें लाइट लोड और हैवी लोड के अलग अलग कनेक्शन दिए गए हैं। अपने एसी वगैरह को एज अ स्मार्ट लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो बाकी आपका क्रिटिकल लोड है यानी कि लाइट लोड वो आप मेन आउटपुट के ऊपर लगाएंगे। और इसकी जो एमपीपीटी रेंज है वो 70 टू 520 वोल्ट डीसी है, यानी कि 70 वोल्ट से 520 वोल्ट तक की इसकी रेंज दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ सिर्फ 2 पैनल लगा लें। आप अगर इसके साथ मिनिमम पैनल लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इन्वर्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करें तो आपको मिनिमम 3 या फिर 4 पैनल लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप इसके साथ 16 पैनल लगा सकते हैं। और अगर आप इसके साथ 24 पैनल लगाएं तो फिर भी चल जाएंगे। इसके बाद इसकी जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट की लिमिट है वो 120 एम्पेयर की है, यानी कि इतने बड़े बैटरी बैंक भी आप लगा सकते हैं जिनको आप अगर 120 एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप इसको चार्ज करवा सकते हैं। इसमें ड्यूल एमपीपीटी का ऑप्शन है, 15-15 एम्पेयर करंट रेंज है और मैक्सिमम पीवी आईएससी करंट यानी कि इंटरमिटेंट शॉर्ट सर्किट करंट जो रेंज है आपने पैनल्स की वो 20-20 एम्पेयर की रखनी है। यानी कि आप इसके साथ मैक्सिमम ऐसे पैनल भी लगा सकते हैं जिनका शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 20 एम्पेयर हो। इस टाइप के आप सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाकर PV1 या PV2 पे लगा सकते हैं। इसी तरह से 15 एम्पेयर का मतलब ये है कि आप जब 20 एम्पेयर वाला पैनल लगाएंगे तो वो मैक्सिमम आपको 15-15 एम्पेयर दोनों पोर्ट्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ 545 वाट का यानी कि 13 एम्पेयर का पैनल लगाते हैं तो आप इसके साथ 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा पैनल लगाएं तो फिर आप इसके साथ 6-6 पैनल की 4 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। वो कुछ इस तरह से आप लगाएंगे, 6-6 पैनल्स की आप 2 स्ट्रिंग्स PV1 पे लगाएंगे और 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप PV2 पे लगाएंगे। अगर आप कम से कम खर्चे में मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं तो फिर आप 8-8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग इसके साथ लगाएं। इसके अलावा मैक्सिमम पीवी वोल्टेज 550 वोल्ट तक की रेंज है इसकी, यानी कि 550 वोल्ट तक की आप स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 400 वोल्ट से बड़ी स्ट्रिंग आपने नहीं लगानी, अदरवाइज इन्वर्टर हीट अप होकर जल भी सकता है। इसके अलावा इसमें आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, फीड इनटू ग्रिड का ऑप्शन भी है। और बैटरी वोल्टेज जो है इसके साथ आप 4 बैटरियां कनेक्ट करेंगे 12-12 वोल्ट की, यानी कि 48 वोल्ट की आप बैटरी लगाएंगे। यहाँ पे 40 वोल्ट से 60 वोल्ट की रेंज दी हुई है। तो मतलब ये है कि बैटरी जो है मैक्सिमम डिस्चार्ज आप कर सकते हैं 40 वोल्ट तक और उसको मैक्सिमम चार्ज जो करवा सकते हैं वो 60 वोल्ट तक की रेंज है। इसके अलावा इसमें BMS का ऑप्शन भी है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि कुछ लोग लिथियम बैटरीज हर इन्वर्टर के साथ लगा लेते हैं। वैसे तो लिथियम बैटरी आप किसी भी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं, लेकिन जिस इन्वर्टर में BMS हो उसके साथ BMS केबल भी दी हुई होती है, तो उसके साथ आप पाइलोन टेक की बैटरी भी लगा सकते हैं जिसके साथ BMS की कम्युनिकेशन केबल लगानी पड़ती है।
और मॉनिटर एंड कंट्रोल की जो है इसके अंदर सेटिंग है, यानी कि आप इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद बिल्ट इन वाईफाई, यानी कि इसके अंदर वाईफाई मौजूद है, आपको अलग से कोई भी डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है। और IP65 की प्रोटेक्शन है इस इन्वर्टर में, यानी कि ये इन्वर्टर वाटर प्रूफ है, पानी वगैरह का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। यानी कि आप इसको किसी भी ओपन एरिया में लगा सकते हैं जहां पर बारिश का पानी भी आता हो या फिर डस्ट वगैरह भी पड़ती हो, तो इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर फैंस नहीं होते। और इंटरनल सर्ज प्रोटेक्शन भी इसमें पाई जाती है। एमपीपीटी एफिशिएंसी इसकी 99% है, यानी कि जितनी इन्होंने क्लेम की हुई है PV 9000 आपको अप्रोक्सीमेटली ये 9000 वाट पूरे ही प्रोवाइड करके देगा। और आउटपुट का लोड जो है वो आप 6 किलोवाट का चला सकते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा जो आपकी पावर 9000 वाट में से बच जाएगी उसको आप बैटरी चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी गई हैं, RS232 और USB पोर्ट भी है, RS485 है और कैन पोर्ट भी है। इस इन्वर्टर में IP65 की प्रोटेक्शन पाई जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर डस्ट से महफूज रहता है। डस्ट प्रोटेक्शन है, रेन प्रोटेक्शन है और सन रेज प्रोटेक्शन है, यानी कि इसके ऊपर धूप, बारिश और मिट्टी का कोई असर नहीं होता। इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस मौजूद है, आप इस इन्वर्टर को अपने मोबाइल से कहीं से भी मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर को ना सिर्फ आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में बल्कि आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट क्लाउड मॉनिटरिंग, डाटा लॉगिंग भी है, कंट्रोल एंड ऑपरेट, अपडेट एंड मेंटेनेंस, यानी कि वाईफाई के साथ आप इसको अपडेट भी करवा सकते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो वाइंड है, यानी कि आप इसको अपनी वाइंड मिल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और सोलर पैनल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सोलर पैनल्स नहीं है तो फिर आप वाइंड मिल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ कि आप किसी भी इन्वर्टर को वाइंड मिल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपकी वाइंड मिल है उसमें डीसी डायनेमो होनी चाहिए। अगर वो डीसी डायनेमो वाली है तो आप अपने किसी भी इन्वर्टर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो AC डायनेमो वाली है तो फिर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रिज रेक्टिफिकेशन के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। तो फिर आप उसको अपने किसी भी इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं, ना सिर्फ सोलर मैक्स के साथ बल्कि किसी भी इन्वर्टर को, किसी भी कंपनी के इन्वर्टर को आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसा इन्वर्टर जिसमें एमपीपीटी की रेंज 550 वोल्ट की दी हो उसको आप ऐसी डायनेमो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो 150 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करती हो, और बेहतर तो ये है कि 200 या 250 वोल्ट तक वो आपको प्रोवाइड करती हो, तो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप दोनों चीजें पैरेलल में लगाते हैं तो सोलर और डायनेमो के आपको वोल्टेज वो आपको इक्वल करने पड़ेंगे, तो फिर ही प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। इस इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट का बैटरी बैंक लगेगा। कोई भी बैटरी आप इसके साथ लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं और लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। और इस इन्वर्टर के साथ आप जब इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे तो ये वाईफाई से ही ऑपरेट करेगा। और इस इन्वर्टर को अगर आप लगवा रहे हैं तो आपको एक वाईफाई कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की तरह इसकी कोई बड़ी स्क्रीन नहीं होती जिसके ऊपर सारे पैरामीटर्स दिए गए हों और सेटिंग वेटिंग हो जाए। इसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए वाईफाई की जरूरत पड़ती है, वाईफाई राउटर के साथ आपको इसको कनेक्ट करना पड़ता है। और आप इस इन्वर्टर को एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो नेट मीटरिंग करवाते हैं तो इसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर के तौर पे यूज करते हैं तो फिर आप बैटरी लगाकर यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो जैसा कि ये सर्किट डायग्राम है इसमें देख सकते हैं आप कि ग्रिड के साथ आप इसको कनेक्ट जब करते हैं तो ग्रिड से जो वायर आ रही है उसमें आप सीटी लगाएंगे और फिर जो है इन्वर्टर वाली साइड से जो वायर आ रही है ग्रिड की उसमें आपने ऑन ग्रिड होम लोड लगा देना है, यानी कि कोई भी ऐसा हैवी लोड या कोई भी लाइट लोड जिसको आप ग्रिड के ऊपर चलाना चाहते हैं उसको आप ग्रिड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। और जो आपका बैकअप लोड है वो इसकी आउटपुट के ऊपर आपने लगाना है, यानी कि जो लोड आपने बैटरियों से चलाना है वो इसकी आउटपुट पे लगाएंगे। और इसी तरह से आप इसकी जेन पोर्ट के ऊपर जनरेटर भी लगा सकते हैं। आप इसके साथ ATS स्विच भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑटो ट्रिगर स्विच, ऐसा स्विच जो कि ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है। और आप इसके साथ एक अदद ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, यानी कि जो जेन पोर्ट है उसके ऊपर आप एक अदद ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। और जो आपकी जेन पोर्ट है इसको आप एज अ स्मार्ट लोड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपका हैवी लोड है जिसको आप डिस्कनेक्ट करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि बैटरियों के ऊपर इसका लोड ना आए, वो हैवी लोड आप स्मार्ट लोड के तौर पर जेन पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसकी जेन पोर्ट के ऊपर आप तीन चीजें चला सकते हैं, एक स्मार्ट लोड,
एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर और एक चीज है जनरेटर। अब इस इन्वर्टर की प्राइस की बात कर लेते हैं। मार्केट में इस इन्वर्टर की प्राइस पहले बहुत ज्यादा थी और आजकल प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। और इसकी जो लास्ट टाइम प्राइस थी वो 4,25,000 थी और हो सकता है आजकल आपको इसकी प्राइस इससे भी लेस मिल जाए। जबकि नाइट्रोक्स 6 किलोवाट में जो है उसकी प्राइस 3,50,000 थी। सोलर मैक्स का जो नेक्स्ट इन्वर्टर है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वर्टर है, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं इसकी ड्यूल आउटपुट और ड्यूल पीवी की वजह से। और हो सकता है इसकी आजकल प्राइस जो है वो भी नाइट्रोक्स से अभी भी ज्यादा हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।